श्री श्याम नारायण जी दुबे, श्री परशुराम जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज चुनाव की मेरी पहली सभा है। और चुनाव का बिगुल बजा रहा हूं पलामू से। ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है। ये धरती नीलांबर पीतांबर की धरती है। ये धरती राजा मेदिनी राय की है। जिस धरती पर ऐसे बलिदानी लोग पैदा हुए, जिस धरती पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए, ऐसी झारखंड की धरती को मैं नमन करता हूं और झारखंड के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? मुझ पर नाराज नहीं हो जाओगे ना? पक्का? पक्का? अब मुझे बताओ भाई, मैं लोकसभा के चुनाव में भी पलामू आया था। उस समय तो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी थी। मैं खुद लड़ रहा था और आपके पास आया था। उस सभा में तो इससे आधे लोग ही आए थे। आज क्या कारण है? उससे भी डबल आ गए। उस समय ये मैदान पीछे से खाली था। रास्ते पर तो लोग ही नजर नहीं आते थे। आज मैं देख रहा हूं उधर रास्ते पर भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वहां छत पर मैं देख रहा हूं लोग नजर आ रहे हैं। लोकसभा के समय आधी भीड़ थी तो भी आपने बीजेपी को चुनाव जिता दिया था। मैं आपको धन्यवाद करने आया हूं। मेरी बातों पर भरोसा करके आपने पलामू में भी और पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अभूतपूर्व विजय दिला दिया था। और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आज इस चुनाव की मेरी पहली सभा, जहां मेरी नजर पहुंच सकती है, मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। हवा का रुख किस तरफ है, इसका पूरा अंदाज आ सकता है। भाइयों बहनों, मैं कुछ दिनों से विदेश यात्रा में था, लेकिन जहां भी गया मेरे दिल में
हिंदुस्तान का गांव, हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का किसान, यही मेरे दिलों में था। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो कहां गया? ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां के वैज्ञानिकों से मिला। और किस काम के लिए मिला? मैंने कहा, भाई, हमारे किसान चावल की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, मूंग की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते हैं, लेकिन 1 एकड़ भूमि में जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अब भूमि तो बढ़ने वाली नहीं है, उतनी ही भूमि में परिवार चलाना है, तो प्रति एकड़ हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिए क्या वैज्ञानिक तरीके हो। और मेरे झारखंड के मेरे किसान भाइयों बहनों और मेरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों बहनों, हमने वहां के यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के उस संशोधन को, काम को आगे बढ़ाने का तय किया है, जिसके कारण मेरे भारत के छोटे किसान, गरीब किसान, वे कम जमीन हो तो भी ज्यादा उत्पादन करें, ताकि उनके परिवार को कभी दुख के दिन देखने की नौबत न आए। ये काम मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के किया। हमारे देश में केले की खेती होती है, केले का उत्पादन होता है। केला एक ऐसा फल है जो गरीब भी कभी कभी खरीदना खाना है तो खा सकता है। वो अमीरों का फल नहीं है, वो गरीबों का फल है। लेकिन क्या वैज्ञानिक तरीके से उसके अंदर ज्यादा विटामिन ए कैसे आए, ज्यादा लौह तत्व कैसे आए, आयरन कैसे आए, ताकि अगर केला अगर हमारी माताएं बहनें खाएं तो प्रसूति के समय जो बच्चा पैदा हो वो बच्चा ताकतवर पैदा हो। हमारे बच्चे केला खाएं तो उनकी जो आंखें में कमी आ जाती है, बहुत छोटी आयु में आंखों की ताकत कम हो जाती है। अगर केले में विटामिन ए ज्यादा हो तो हमारे बच्चों को वो केले खाने से विटामिन ए भी मिल जाए, आयरन भी मिल जाए, और केले का केला ऊपर से ये सौगात, ये रिसर्च करने के काम, ये संशोधन करने का काम ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ आगे बढ़ाने का हमने फैसला किया है। ये काम गरीबों के लिए करना है हमारी सोच। मैं जापान गया था, जापान जाके क्या काम किया? भाइयों बहनों, वहां जो नोबेल प्राइज जिनको मिला है उन वैज्ञानिकों में मिलने गया था, उनके लेबोरेटरी में गया था, उनके काम को देखा और मैंने उनसे कहा कि मेरे हिंदुस्तान में मेरे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो सदियों से पारिवारिक एक बीमारी के शिकार है। अगर मां बाप को वो बीमारी है तो उनके बच्चों को भी वो बीमारी हो जाती है, और आज दुनिया में उसकी कोई दवाई नहीं है। मेरे आदिवासी परिवार उस बीमारी के कारण तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान के कई क्षेत्र हैं जहां आदिवासी परिवारों में ये सिकल सेल की बीमारी है। लोह के अंदर एक प्रकार से छुरी जैसे छोटे 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 कण तैयार हो जाते हैं।
जो उसका जीना हराम कर देते हैं। मैंने उन नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिकों को मिला था जापान में, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप ऐसा रिसर्च कीजिए, ऐसा संशोधन कीजिए, भारत खर्चा करने के लिए तैयार है, ताकि उस दवाई के कारण मेरे आदिवासी परिवार, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, उनको इस सिकल सेल की बीमारी से मुक्त किया जाए। और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है वे इस पर काम करेंगे, खोजेंगे, दवाई बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद दो, उन वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दो, ताकि ऐसी दवाई निकले कि सदियों से मेरे जो आदिवासी भाई बहन परेशान हैं, वो उससे मुक्ति मिल जाए, वो उससे बाहर आ जाए। ये काम ये कर रही है सरकार। दुनिया के किसी भी बड़े नेता को मिलते हैं, दिल में एक ही बात रहती है, मेरे भारत के गरीबों का भला कैसे हो, मेरे भारत के नौजवानों का भला कैसे हो, मेरे आदिवासियों का भला कैसे हो, मेरे पिछड़े भाइयों बहनों का भला कैसे हो, मेरे गरीब किसान का भला कैसे हो। इन्हीं बातों को लेकर के मैं दुनिया में जहां जाता हूं, लोगों से मिलकर के क्या अच्छा हो उसकी चर्चा करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारे झारखंड के पास जो प्राकृतिक संपदा है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी वैसी ही प्राकृतिक संपदा है। हमारे पास कोयले के ढेर है, उनके पास भी कोयले के ढेर है। जितनी भू संपदा हमारे पास है, उतनी भू संपदा ऑस्ट्रेलिया के पास। उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या बराबर है, लेकिन क्या कारण है? झारखंड गरीब हो गया और ऑस्ट्रेलिया अमीर हो गया। क्या कारण है? ये भूमि अमीर है, लोग गरीब हैं, क्योंकि आपको ऐसी सरकारें मिली है जिन सरकारों ने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? आप चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले? आप चाहते हैं झारखंड में सुख संपन्नता आए? अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहले झारखंड को परिवारवाद से मुक्त कराइए। ये भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार, जब तक आप झारखंड को ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे, उनका तो घर भरता जाएगा, उनका परिवार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहनों का भला नहीं होगा। आप मुझे बताइए, कोई इस बात का इनकार कर सकता है कि झारखंड में जो सरकार में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि नहीं है? अनाप शनाप भ्रष्टाचार करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना लूटा झारखंड को, कितना लूटा भाइयों, और शर्म का कोई नामो निशान नहीं है। झारखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार से बचा लिया जाए, झारखंड को अगर परिवारवाद से बचा लिया जाए, भाई भतीजावाद से बचा लिया जाए, तो झारखंड के नौजवानों में इतनी ताकत है
झारखंड को आज वो हिंदुस्तान नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर सकते हैं। ये ताकत है आपके पास। भाइयों बहनों, मुझे झारखंड की सेवा करनी है। आप मुझे अवसर दीजिए भाइयों बहनों, आप मुझे अवसर दीजिए। मुझे झारखंड के आदिवासियों का भला करना है, मुझे झारखंड के नौजवानों का भला करना है, मुझे झारखंड के छोटे छोटे गांवों का भला करना है। और इसके लिए मुझे इस चुनाव में झारखंड में सेवा करने का अवसर दीजिए। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप बताइए, यहां ऐसी सरकारें बैठी है, वो ऐसी घोषणाएं करती थी कि दिल्ली के किसी मंत्री को घुसने नहीं देंगे। ऐसा करोगे तो कभी भला होगा क्या? ऐसा कभी करते हैं क्या? अरे हमारे गुजरात में भी जब मैं सरकार चलाता था, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो हमें नुकसान करती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली सरकार को आने नहीं देंगे। हम तो कहते थे चलो भाई, हमें 100 रुपये की जरूरत है, 5 रुपया तो 5 रुपया दो तो करा। ये ऐसे लोग यहां बैठे थे, वो इसलिए आना नहीं देना चाहते, घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर मोदी का कोई मंत्री यहां आ गया तो इनकी सारी पोल खोल देगा, इनके भ्रष्टाचार को खोल देगा। और इसलिए गाड़ी पे हमला करो, मंत्रियों को मारने की कोशिश करो, लेकिन ये सत्ता के नशे में डूबे हुए लोग कान खोल करके सुन लो, लोकतंत्र में किसी का अहंकार नहीं चलता है। लोकतंत्र में ताकत के जोर पर दुनिया को डराया नहीं जा सकता है। ये जनता है जो छप्पर फाड़ के देती भी है और साफ साफ करके लूट भी लेती है। बहुत लूटा है आप लोगों ने, बहुत बर्बाद किया है। भाइयों बहनों, मैं जब पलामू आया था पिछली बार, मैंने वादा किया था कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करेंगे। किसान को क्या चाहिए? किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। यहां नदियां हैं, 5-5 नदियां हैं, लेकिन किसान को पानी नहीं है, गांव में पीने का पानी नहीं है। मुझे ये स्थिति बदलनी है भाइयों, मुझे किसान को पानी पहुंचाना है। और इसलिए भारत सरकार ने, आपने हमें बिठाया उसी दिन हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करके किसानों की भलाई का काम आगे बढ़ाया है। नदियों को जोड़ने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतने सालों से किसान यहां का सरकारें मांग कर रही थी कि भाई हमारे कोयले पर हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने फैसला कर लिया कि कोयले के अंदर से रॉयल्टी जो होगी उस पर राज्य सरकारों का भी अधिकार होगा। ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने कर लिया भाई। आप मुझे बताइए भाई, क्या कारण है कि भवनाथपुर में बिजली के कारखाने का शिलान्यास तो हो, लेकिन गाड़ी आगे न बढ़े? क्या कारण है? ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यहीं पर नजदीक में 92 से सीमेंट का कारखाना बंद पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इनको परवाह नहीं है। बिजली का कारखाना बनाने की बातें करना, चुनाव में वोट मांगना, करना कुछ नहीं। सीमेंट के कारखाने पर ताले लग जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए, कोई चिंता न करना, यही इनका कारोबार रहा है। भाइयों बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे स्थिति बदलनी है।
भाइयों बहनों, हमने 60 साल से भी ज्यादा समय हमारा मुसीबतों में बीता है। हमने जातिवाद का जहर देख लिया, हमें प्रांतवाद का जहर देख लिया, अपने पराओं का खेल देख लिया, सारे खेल देख लिए हैं। अब एक बार इन सारी चीजों से मुक्त होकर के विकास के रंग में रंग जाइए मेरे भाइयों बहनों, विकास के रंग में रंग जाइए। इस देश की मुसीबतों का एक ही उपाय है, विकास। नौजवान को रोजगार मिले, गांव में बिजली हो, पानी हो, माताओं बहनों को सम्मान से जीने का अवसर मिले। आप हैरान होंगे, अब तक देश के प्रधानमंत्री आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दिखना करेंगे, हम फलाना करेंगे। पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा प्रधानमंत्री आया हूं जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं, मुझे तो मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाना है, शौचालय बनाना। मैं तो कहता हूं, स्कूल के अंदर बच्चियां जा रही है पढ़ने के लिए, लेकिन उनके लिए अलग शौचालय नहीं है। बच्चियां स्कूल छोड़ देती है, मुझे स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय बनाना। छोटे छोटे काम, पुरानी सरकारों को छोटे कामों में शर्म आती थी और इसलिए उसकी बात बोलते भी नहीं थे। मैंने तय किया है, हमें इन छोटी छोटी बुराइयों से बाहर निकलना है। अगर हम इन छोटी छोटी बुराइयों से बाहर निकलेंगे तो इस देश को बड़ा बनने में कभी देर नहीं लगेगी। इस देश के लोग इतने ताकतवर हैं, वो देश को कहीं से कहीं पहुंचाने का ताकत रखते हैं और इसलिए मैं जनता पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। देश के गरीबों की ताकत देखी, हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी ने 40 साल से भी पहले सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सारे सरकार के कब्जे में बैंक ले ली थी और उस समय कांग्रेस ने कहा था कि बैंक में जो पैसे हैं वो गरीबों के काम आने चाहिए, इसलिए हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार के कब्जे में ले लिए। भाइयों बहनों, इतने साल हो गए, इस देश के किसी गरीब को आपने बैंक के दरवाजे पर नहीं देखा। कोई बैंक गरीब का खाता खोलने को तैयार नहीं थे। सब धन्ना सेठों की सेवा में लगे हुए थे। भाइयों बहनों, हमने बेड़ा उठाया, हमने बेड़ा उठाया। ये बैंकों में जो पैसा है वो गरीबों के काम आना चाहिए, गरीबों का खाता होना चाहिए, गरीब बैंक में दिखना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की और देखते ही देखते 7 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के बैंक में खाते खुल गए। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो काम 60 दिन में हमने करके दिखाया। ये है, ये सरकार कैसे चलती है इसका दम। और मैंने गरीबों को कहा था कि आपके पास एक नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक में खाता खुल जाएगा, लेकिन गरीब दिल का अमीर होता है, मन का अमीर होता है, बादशाह होता है। भले प्रधानमंत्री ने कहा हो कि बिना पैसे खाता खुल जाएगा, लेकिन उसने तो मन में मान लिया ऐसा काम नहीं करूंगा। उसने किसी ने 50 रुपया बैंक में रखे, किसी ने 100 रुपया रखे,
किसी ने 200 रुपया रखे, मेरे गरीब भाइयों ने जो खाते खुलवाए ना बैंकों के अंदर, 7,000 करोड़ रुपया गरीबों ने जमा किया। 7,000 करोड़ रुपया। ये गरीबों की अमीरी है, दिल की अमीरी है। और हमने भी तय किया है, अब बिचौलिए बांध गरीबों को जो मदद करनी है, सीधी इस बैंक के खाते में पैसे डालेंगे, सीधे उसके घर जाएंगे पैसे, बीच में कोई नहीं। और इसलिए काम चालू किया है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप, इसका फायदा आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा कि जो भी गरीब का बैंक में खाता खुलेगा, उसके साथ उसका 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा उतार दिया जाएगा। अगर उसके परिवार में कोई संकट आया तो 1 लाख रुपया तुरंत उसको मिल जाएगा। ये काम पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं, ये गरीबों का भला करने वाली सरकार है, उसने इतना ही नहीं भाइयों, अगर गरीब के घर में बेटी बड़ी हुई है, बेटी की शादी करनी है, पैसे थोड़े बचा के रखे हैं, लेकिन अगर घर में कोई बीमारी आ जाए, सारे पैसे दवाई में चले जाएं और नौजवान बेटी बेचारी कमारी रह जाए, गरीब क्या करेगा? एक बीमारी घर में आ जाए, गरीब के सारे सपने खत्म हो जाते हैं। इस बीमारी के समय गरीब का कौन? भाइयों बहनों, हमने तय किया, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता खोलेगा, 30,000 रुपये तक बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। मेरे गरीब को बीमार रहने का कारण नहीं। हमें नौजवान को रोजगार देना, उद्योगों को लाना है। पूरे दुनिया को मैं कह रहा हूं, आइए यहां उद्योग लगाइए, रेलवे की पटरियां लगाइए, रेल चलाइए, हमारे नौजवान को रोजगार दीजिए। भाइयों बहनों, विकास के रास्ते पर देश चल पड़ा। दुनिया पूरी हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। झारखंड पीछे नहीं रहना चाहिए। झारखंड को भी साथ रहना है। और मैं आया हूं झारखंड को गले लगाने के लिए। मैं आया हूं झारखंड का भाग्य बदलने के लिए। मुझसे जो हो सके वो करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2 दिन के बाद मतदान है। आपसे मेरा आग्रह है, देखिए हिंदुस्तान में महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, उन सभी राज्यों ने, आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। और उन सरकारों ने भी आदिवासियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, झारखंड भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मुझे सेवा करने का अवसर दे, झारखंड का भाग्य बदलने का मौका दे। मेरी नौजवानों से प्रार्थना है कि आने वाले 2-3 दिन जागते रहिए। हर हालत में झारखंड का भाग्य बदलने के लिए पूरी ताकत से मतदान कीजिए। एक अच्छी सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके चारों तरफ से आवाज आए, भारत माता की।
वहां दूर जो रोड पे भीड़ खड़ी है, अगर उनको सुनाई देता है तो उनको भी मैं कहता हूं, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के डाल्टनगंज से चुनावी बिगुल फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात की वहां के आदिवासियों की। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं पिछले दिनों विदेश यात्रा पे था, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के गरीब, हमारे देश के जो किसान हैं, वो मेरे मन में थे हमेशा। ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे हमारे देश में हमारे किसान जो हैं पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको हम सुनाते हैं। हमने 60 साल से भी ज्यादा समय हमारा मुसीबतों में बीता है। हमने जातिवाद का जहर देख लिया, हमें प्रांतवाद का जहर देख लिया, अपने प्राणों का खेल देख लिया, सारे खेल देख लिए हैं। अब एक बार इन सारी चीजों से मुक्त होकर के विकास के रंग में रंग जाइए मेरे भाइयों बहनों, विकास के रंग में रंग जाइए।